नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की जो वेबसाइट आप सर्च करते हैं उसमें एक नीचे लाइन आ रही है, ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग असाइनमेंट मार्क्स अरेंजमेंट ऑफ परीक्षा जून 20, दिसंबर 20, जून 21 और दिसंबर 21। इसको जब आप खोलते हैं तो आप दो तरह के नोटिस आते हैं, वो नोटिस भी आपको मैं बता रहा हूँ। उसमें जो पहला नोटिस है कि जो परीक्षा जून 22 है उसके बाद जो आंतरिक गृह कार्य का जो मूल्यांकन है वो ऑफलाइन किया जाता है। पहले भी ऑफलाइन होते थे, लेकिन लॉकडाउन ने बीच में एक व्यवस्था की थी ऑनलाइन, लेकिन वो जो मामला वो जचा नहीं। और तो फिर यूनिवर्सिटी ने एक आदेश निकाला कि जो विद्यार्थी थ्योरी पेपर में जो नंबर लाएंगे उसी के अनुपात में उसको असाइनमेंट भी नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये कब तक था? जो जो जुलाई 21 वाले जो प्रवेश है, जिनकी अभी परीक्षा को हुई है, कुछ का रिजल्ट आ गया, कुछ का भी आना है, तो जुलाई 21 तक जो भी विद्यार्थी प्रवेशित है उनको जो सत्रीय गृह कार्य के जो नंबर है वो थ्योरी के बेस पे मिलेंगे। और यदि कुछ विद्यार्थी उसमें अगर संतुष्ट नहीं है तो वो 200 रुपये का चालान रीजनल सेंटर पे काट के वो ऑफलाइन जो जमा कर सकता है, तो ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जनवरी 22 के जो विद्यार्थी है उनके लिए असाइनमेंट्स है। तो आपको बता दें, असाइनमेंट है वो डिग्री जो कोर्सेज है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री उनके लिए है, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वालों के लिए असाइनमेंट्स नहीं है। तो आज मैं बताऊंगा जो BLS के जो स्टूडेंट है वो अपने सत्रीय गृह कार्य कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे आपको लिखा हुआ स्टूडेंट वन व्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा, उसमें आपके स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसमें जैसे नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टूडेंट वन व्यू है वो सारा खुल जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके जो स्कॉलर नंबर है वो सही लिखने हैं। अब ये स्कॉलर नंबर 6 अंक फिर डैश फिर 6 अंक इस तरीके से लिखना है, और इस कैलेंडर से आपकी जो जन्म तिथि वो आपको लेनी है। यहाँ से बैक करके आपका जो जन्म वर्ष लेना है, जन्म वर्ष के बाद मान लो आपका जो भी महीना वो लेना है, और महीने के बाद आपकी जो भी तारीख आती है वो आपको इस तरीके से आपको जन्म तिथि लेनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टूडेंट वन व्यू वो खुल जाएगा, इस तरीके से खुलेगा। ये जैसे आपने कब एडमिशन लिया था, कौन सा कोर्स है, और यहाँ पर जो आपके असाइनमेंट डाउनलोड हो गई। हमारे टाइम वाला है, हमारे टाइम में क्या पहले दिए थे, हमने डाउनलोड कर दिए फिर उन्होंने हटा दिए थे। और अभी जो जनवरी 22 के विद्यार्थी है उनके असाइनमेंट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। स्टूडेंट में आपको जो एडमिशन स्टेटस है, एडमिशन डिटेल सबसे ऊपर वाला, उसमें आपको जाना है। ठीक, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर देने हैं। अब वो सत्रीय गृह कार्य कैसा होगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये अब अभी जो स्टूडेंट वन में जो डाउनलोड हो रहा है, ये वर्तमान में जो जनवरी 22 वाले विद्यार्थी है उनके लिए ये असाइनमेंट है। अभी वेबसाइट पे जो ये PDF पूरा डाउनलोड हो रहा है, तकरीबन 18 पेज है। तो 8 पेपर का है, सभी पेपर के लिए असाइनमेंट आएगा, प्रैक्टिकल थ्योरी सारे। ठीक, और इसके बाद आपके एक और मैं बता देता हूँ, ये कौन सा असाइनमेंट है। हाँ, ये हमारे वाला जो असाइनमेंट है, ये जुलाई 20 और जनवरी 21 वालों का जो असाइनमेंट है, ये इस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। तो हमने क्या किया था, जैसे ये डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद जो प्रश्न है इनको किताब में ढूंढ कर आपने आप रफ में या कहीं भी आप पेज नंबर लगा देंगे, यानी कि इस जो प्रश्न का जो उत्तर है इसी पेज पे मिलेगा। इस तरीके से आप सभी जो पेपर है वो सबके आप एक बार आप रफली लगा देंगे। और इसका आपको प्रिंट आउट नहीं निकलाना है, 18-20 पन्ने आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना है। बस आपको अब जैसे ये सवाल दिया हुआ कि इनमें से कोई भी 4 करने हैं। अब इसमें से कितने सवाल है, लगभग 6-7-8 सवाल, 8 में से कोई भी 4 आपको करने हैं। तो उन चारों का आप रफली लिख के और पेज नंबर लिख दो, तो ताकि आप दोबारा आप जब आप बनाएंगे तो आपको ये सहूलियत रहेगी। ये प्रैक्टिकल के भी आंसर है। और अब ये तो हो गई कि असाइनमेंट क्या होते हैं। अब एक और असाइनमेंट आपको मैं बता देता हूँ। ये जो असाइनमेंट है ये 17-18 का है, पुराना आपको देख लीजिए कैसा असाइनमेंट है। इस तरह की ये आता था। एक और चीज़ होती है कि इसमें एक फ्रंट पेज भी होता है। वो फ्रंट पेज भी कई स्टूडेंट वन में आता है, किसी में नहीं आता है। तो मैं आपको वो फ्रंट पेज भी आपको बताता हूँ किस तरह का। आगे एक फ्रंट पेज भी लगाना है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये इस तरह का फ्रंट पेज होगा, वो भी मैंने खुद ने बनाया, और वेबसाइट के जो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको ये आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब ये दो हो गए आपके असाइनमेंट्स। अब इनको बनाना कैसे है, तो आपको मार्केट में जाना है, ये फाइल लेनी है। ये इस तरह की फाइल आती है,
ये फ्रंट पेज मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने खुद ने तैयार किया था 2020 में, बहुत सारे विद्यार्थी इसको यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा आकर्षक है, आप इसको इससे भी नॉर्मल ले सकते हैं, 2-3 तरह की है और वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए आपको फाइल कैसे लानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इस तरह की फाइल आती है, वो डोरी लगती है बीच में। ये फाइल है, आपको सबसे नॉर्मल फाइल लेनी है, बढ़िया, कोई ज़्यादा नहीं, 10 से 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में आपको फाइल मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की और कम से कम 5 रुपये की फाइल। ये 8 पेपर होते हैं, 8 फाइलें आपको लेनी है। और उसके अंदर जो पेज होती है इस तरह के ये छेद आएंगे, इसमें भी आप ये देख रहे हैं, इसमें भी छेद है और इसमें भी ये देख रही है डोरी लगती है, ये डोरी से बंधेगी। तो इस तरह की आपको ये है। अब पेज अलग अलग आते हैं, जैसे इसमें लाइनें दिख रही है, इसमें एक तरफ है और कई पेज ऐसे हैं जिसमें दोनों तरफ है। आपको जो भी मिले, अब ये पीछे वाला पेज खाली है तो भी चलेगा, आपको दोनों तरफ लिखना है, खाली है तो खाली नहीं छोड़ना, पीछे लिख देना है। आपको नॉर्मल से नॉर्मल पेज लेने, नॉर्मली आप ये 20 से 25 रुपए में 40 पेज मिल जाएगा, एक सेट मिल जाएगा और 40 आपके लिए बहुत है। ये तो होगी आपके पेज की बात। अब पेन कौन सा यूज करें, आप ब्लू पेन यूज करें, और ज़्यादा से इससे भी थोड़ा बढ़िया आप करना चाहते हैं एक ब्लू और ब्लैक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई किसी भी कलर का आपको पेन नहीं लेना। यानी कि आपको चमक दमक फैशन में नहीं जाना, आपको आराम से जैसे आप है वैसा बनाना है, ठीक है। अब हमने कैसे बनाए थे असाइनमेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा जो 2001 का जो पेपर है मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो असाइनमेंट है जैसे ये है 2001 की, ठीक है। तो ये सवाल है, जैसे ये सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा है वो हमने कैसे लिखी, ठीक। ये 2001 लगा दिया, पुस्तकालय सूचना उसका नाम लिख दिया, सेक्शन ए लिख दिया, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ये हमने यहाँ पर ये लिख दिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। अब यहाँ से देख रहे हैं आप, सेक्शन ए डाल दिया, ठीक। अब ये पहला प्रश्न भी आपने लिख दिया और उत्तर भी लिख दिया। अब लघुतरात्मक 2 से 3 लाइनों में लिखना है बस। ये स्कैन किया, ये मैंने सारा ब्लू पेन में लिख दिया, आप ब्लू और ब्लैक का यूज ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ये दूसरा प्रश्न है, कोई भी मैंने लिया उसका भी आंसर इस तरीके से लिखा। जैसे ये नेस्डो की स्थापना कब हुई थी, ये संघ का अर्थ क्या, ये लिख दिया। ये तो लघुतरात्मक जो हो गए। अब इसमें जो 20 सेक्शन है थोड़े दीर्घ उत्तरात्मक, यानी 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो नॉर्मली शब्दों की हम बात करें तो एक लाइन में 10 शब्द होते हैं, तो आप 10 लाइन में लिखना, 10 से 12, 12 से 13 में आपको लाइनों में जाना नहीं है। अब उसमें इस तरीके से पॉइंट वार आपको ये आंसर लिखने हैं। अब ये से शैक्षणिक पुस्तकालय के, तो ये एक पन्ने में ही आ गया, ज़्यादा मैंने उसको लिखा नहीं है। एक पन्ने में लगभग 10 से ज़्यादा लाने, 12 इतनी लाने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये 100 शब्दों में इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल था संसाधन साझेदारी की आवश्यकता लाभ, तो उसके पॉइंट वार इस तरीके से लिख दिए। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह मैं वो पेन लाऊंगा, इस तरीके से करूंगा, तो भी आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा करने से कोई है नहीं। आपको साधारण सिंपल ही लिखना है, जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही बढ़िया है, सादगी ही सबसे बेस्ट है। ये इस तरीके से है। ये BLS 1 था, उसी तरीके से आप BLS 2 भी देखेंगे, उसमें भी इस तरीके से मैंने ये किया है। ये हमारे टाइम के स्कैन किए ऊपर है, ताकि आपको भी जो नए विद्यार्थी अभी आ रहे हैं उनको मदद मिल सके। इस तरीके से ये BLS जैसे 4 है, जो कैटलॉगिंग का होता है, उसमें इस तरीके से है। ये हमने साधारण बनाए थे। अब हमारे टाइम के हमने जमा कर दिए, लेकिन बाद में वो नियम चेंज हो गए थे कि थ्योरी बेस पे आपको नंबर मिलेंगे। ये अब इसमें जो वर्गीकरण में तो आंसर बिल्कुल छोटा होता, अब ये इतना है। अब ये CN1 अब कोई अलग अलग टुकड़ों में बांटता कोई जरूरत नहीं है, इसका सीधा जो वर्गांक है आप यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। ये BLS 6 का है। तो इसी तरीके से ये बनाए जाते हैं असाइनमेंट्स। ये BLS 8 के साथ का भी आगे होगा, तो सारे इसी तरीके से बनाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। और आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा आपको कि किस तरह से आपको ज़्यादातर दिक्कत और कहीं नहीं आएगी, सिर्फ दिक्कत आएगी ये 3 नंबर और 4 नंबर में आएगी, ठीक। इसके मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, उसमें भी देख सकते हैं, वर्गीकरण के भी, सूचीकरण के भी। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप
मुझे बता सकते हैं, मैं आपको खूब हेल्प करूँगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बाज़ार में खूब सारे लोग बेचते हैं महँगे दामों, आपको बाज़ार से एक भी चीज़ नहीं लेनी है तो सिर्फ़ ये फ़ाइल वगैरह लेनी है, लेकिन असाइनमेंट बनाए हुए नहीं लेने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी कोई आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, आप खुद अच्छी मेहनत करेंगे तो यही सवाल है, इसी तरीके के सवाल आपके परीक्षा में भी खूब आएँगे, आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि किस तरीके से हम ये असाइनमेंट्स बनाएं, तो असाइनमेंट्स बनाने का यही प्रोसेस और कुछ भी नहीं है, सारा किताबों के अंदर दे रखा है, बस आपको थोड़ा ये तल्लीन होकर ये बनाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा असाइनमेंट्स किस तरीके से बनाना है, किस तरीके की फाइलें लेनी है। तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, सबसे नॉर्मल फाइल और सबसे नीचे दर्जे की निम्न क्वालिटी की फाइल लेनी है और नॉर्मल पन्ने लेने हैं, और पेन वही जो नीले कलर का है वही यूज़ आपको करना है। अच्छा, एक और मैं बात बताता हूँ कि एक एक फाइल जैसे एक बनाएंगे, जैसे 4201 का, उसके अंदर वो फ्रंट पेज मैंने आप ये बताओ ये फ्रंट पेज कैसे बनाएं। तो जैसे अभी सत्र है जनवरी 22, तो ये जनवरी और ये जुलाई को काट देंगे 22। कोर्स का नाम BLIS या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब जैसे ये थोड़ा डबल आ गया यहाँ पर, जैसे BLIS 01 या पुस्तकालय और समाज, या BLIS सभी में आएगा BLIS, यानी या बैचलर ऑफ साइंस, या जैसे BLIS 1 है तो वो BLIS जैसे पुस्तकालय और समाज, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, या स्कूल नंबर पहले 6 अंक फिर दूसरे 6 अंक आएंगे, और उसके बाद आपका नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर में, आपके पिताजी का नाम कैपिटल लेटर में, और आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो एड्रेस है वो, और उसके बाद आपका जो अध्ययन केंद्र का नाम और कोड, वो आपके स्टूडेंट 1 में आप जाएंगे तो देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ से में स्टडी सेंटर वगैरह वो आपको स्टूडेंट 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक, और उसके बाद रीजनल सेंटर का नाम आपका जो भी है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर, कोई भी है वो, और आप किस तारीख को जमा करें वो तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। एक ये है जो फ्रंट पेज जो मैंने खुद तैयार किया था, और एक और यूनिवर्सिटी की तरफ से दूसरे जो होते हैं BA वगैरह के कोर्स, उनमें भी मिल जाता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसका PDF भी मिल जाएगा, इसका भी PDF ये टेलीग्राम चैनल में आपको ये मिल जाएगा। आप ये सर्च करना, ये कर्मवीर लाइब्रेरी साइंस टेलीग्राम में, तो आपको ये सारा ये असाइनमेंट फ्रंट पेज ये आपको मिल जाएगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसी तरीके से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फाइलें बनानी, क्या क्या चीज़ों का ये ध्यान रखना है। बहुत सारे गलत अवधारणा या मिसकन्फ्यूजन आपको छोड़ देना है और आराम से बनाना है, और समय रहते आपको बना लेना है, और समय पर ही आपको जमा कर लेना है। और अभी जैसे एक नई और सूचना आई है कि उसमें जैसे बीकानेर रीजनल सेंटर और जो जोधपुर रीजनल सेंटर के जो विद्यार्थी है उनको अलग अलग दे दिया। जैसे बाड़मेर वालों को बाड़मेर के जो PG कॉलेज जमा करना है, जैसलमेर वालों को जैसलमेर का एक कॉलेज है वहाँ जमा करना है, और जैसे जालोर वाला है जो उनको एक कॉलेज दिया अलग अलग, वो उसकी सूचना आ गई, उसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया, वहाँ जमा करना है। यही आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।